जहां पग पग पर तीर्थ हैं, पवित्र कूप हैं। स्कंद पुराण के मुताबिक जहां भगवान श्री विष्णु का कल की अवतार होना है, उस संभल में सनातन का सबसे बड़ा सबूत सामने आया है। और ये सबूत सीधे सीधे हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट से जुड़ा हुआ है। हिंदू मान्यताओं में ये मंदिर सतयुग से विद्यमान है। तीर्थ नगरी संभल के 68 तीर्थों में से एक है। मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण में है, लेकिन इस मंदिर के साथ अखिलेश राज में हुआ बहुत बड़ा छल, उस छल के बारे में भी बात करेंगे। पहले चंद्रेश्वर महादेव मंदिर का महात्म्य आप जान लीजिए। संभल के अंदर अगर आप आएंगे तो संभल में कई सारे प्राचीन मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं, इसके अलावा कई सारे सराय भी संभल के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन संभल के अंदर चंद्रेश्वर महादेव मंदिर में भी हम मौजूद हैं और चंद्रेश्वर महादेव मंदिर की अलग एक कहानी है। चंद्रेश्वर महादेव सतयुग के जमाने से है। चंद्रेश्वर महादेव के बारे में कई सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन चंद्रेश्वर महादेव को अब जो है वो लोगों ने बिसरा दिया है और धीरे धीरे करके लोग भूलते जा रहे हैं। यहाँ की जमीन पे कब्जा हो चुका है और यहाँ पर जो पुराने स्थल थे उनको मिटाने की कोशिश की जा रही है। संभल से 10 किलोमीटर दूर खेतों के बीचों बीच ये प्राचीन मंदिर चंद्रेश्वर महादेव का है। हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दौर में बने इस मंदिर के रखरखाव की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। भोलेनाथ के दूसरे मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी आपको भगवान शिव पूरे परिवार के साथ विद्यमान नजर आएंगे। गर्भगृह में शिवलिंग है। शिव परिवार के पीछे बजरंगबली की एक विशाल प्रतिमा मौजूद है। लेकिन इस मंदिर का आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला को लेकर दावा बहुत बड़ा है। दावा यह है कि इस मंदिर में जो भी कलाकृति बनी है वो बिल्कुल संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद में दिखते हैं, जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर मानता है। अगर इस मंदिर के स्थापत्य की आप बात करेंगे, इस मंदिर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो लोग ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का स्थापत्य, इस मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो आपको खग्गूसराय के मंदिर से मिलता जुलता मिलेगा। इसके अलावा इस मंदिर का स्थापत्य लोग ऐसा बताते हैं कि शाही जामा मस्जिद के अंदर मौजूद जो गर्भगृह है उसके भी यहां से मिलता हुआ नजर आता है। अब उनका आधार क्या है वो समझिए। अगर आप इस मंदिर को देखेंगे तो इस मंदिर के बगल में आप देखिए, यहाँ पर जो ये आप देखेंगे स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये आपको कमल का पुष्प नजर आएगा और कमलदान कहते हैं इसको। और देखिए यहाँ पर ये आपको बिल्कुल नजर आएगा कोने में। चारों कोने में अगर आप देखेंगे ये मंदिर का गर्भगृह है और मंदिर के गर्भगृह के चारों तरफ आप दिखाइए, एक बार चारों तरफ दिखाइए। चारों ओर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से कमलदान जो है वो आपको नजर आएगा। चाहे इस कोने की बात करें, चाहे इस कोने की बात करें, चाहे इस कोने की बात करें या फिर पीछे वाले कोने की बात करें, चारों तरफ के कोने में बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर, इसी तरह का कमलदान आपको नजर आएगा। इसके अलावा इधर भी दिखाइए, ये देखिए चौथा कोना है ये, और यहां भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से जो कमलदान है वो नजर आएगा। इसके अंदर अगर आप देखेंगे, इसके अलावा ऊपर की तरफ तो जो गुंबद है, गुंबद में बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर जो ये आपको घंटा नजर आएगा। ये देखिए, ये बिल्कुल झूमर जहां पे शाही जामा मस्जिद में टंगा हुआ है वहां बिल्कुल इसी तरीके से ये जो चैन है ये इसी तरीके से नीचे आती है। और सेम जगह पर ऐसा लोग कहते हैं कि शाही जामा मस्जिद के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से जो चेन है वो लटकती हुई नीचे आती है। आसपास रहने वाले बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि चंद्रेश्वर मंदिर का सीधा कनेक्शन हरिहर मंदिर से है। दावा है कि चंद्रेश्वर मंदिर में एक सुरंग है जो जामा मस्जिद में निकलती है, जिसे हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर मानता है। के सुरंग है यहाँ से, और हमने सुनी संभल से भी है सुरंग, तो हरिहर मंदिर से। तुम्हारे जमाने में बताते थे दिल्ली में? हाँ, हमारे जमाने बताते थे संभल से दिल्ली तक सुरंगी। अच्छा, इसमें जो देखने को मिल रहा है, कहते हैं हरिहर मंदिर में भी वैसा ही है, बिल्कुल होने चाहिए। जब उनके हाथ का है भाई, वो भी उसी जमाने का, पृथ्वीराज के पहले का ही होगा। वो बड़े बुढ़ों का पृथ्वीराज तो दिल्ली पहुंच गया, दिल्ली राज करा है, उस समय से है ये, उससे पहले का आया था। अब बात सतयुग के जमाने के इस मंदिर के साथ कलयुग में हुए छल की। दावा है कि इस मंदिर के पास कभी 84 बीघा जमीन होती थी, लेकिन 66 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है। संभल में हुए दंगों की वजह से आसपास के हिंदू परिवारों का पलायन हो चुका है।
4-5 हिंदू परिवार ही बचे हैं। दावा है कि 2016 में अखिलेश यादव की सरकार के दौरान इस मंदिर का पुनरुद्धार और निर्माण का काम शुरू हुआ, लेकिन उस वक्त आसपास की मुस्लिम आबादी ने न सिर्फ मंदिर का काम रोक दिया बल्कि मंदिर कमेटी के लोगों से मारपीट भी की थी। तो ये क्या, ये जमीन पे कब्जा है, क्या है, क्या इतिहास है इसका? इसका इतिहास ये सब प्रधान ने पट्टे काट दिए। कितना जमीन था ये? करीब ऐसी होगी 12 बीघे हो 10 बीघे हो। इसके तो अभी हमारे सामने पट्टे काटे। आपके सामने ही कटा है? हाँ हमारे सामने कटा। तो फिर ये कैसे हो गया ये सब? ये पट्टे नेकपाल ने काटा था। लेखपाल ने काट दिया? हाँ प्रधान कहने से। और उस समय इस कितने जमीन था टोटल? टोटल 84 बीघे पहले तो। और अब कितना बच गया है? अब 18 बीघे बची है। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया कि भाई ऐसे कैसे कर अब दिया? हम सपा सरकार चल रही है, हमारे विरोध चल कर रहा है उस टाइम पे। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि एक वक्त में FIR भी हो गया था, इसको तोड़ दिया गया था मंदिर को। हाँ जब तोड़ दिया तो सपा सरकार जब भी सुनवाई न हुई हमारी। चंद्रेश्वर मंदिर में 2016 की घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज भी मंदिर का निर्माण रुका हुआ है। 84 बीघा जो भूमि है वो पूर्व में बताई गई थी, जिसमें पशु चर की भूमि थी, पेड़ लगाने की भूमि थी और मंदिर की भूमि थी। तो मात्र 19 बीघा लगभग 2 हेक्टेयर अभी बचा हुआ है और शेष भूमि को हम जांच कराएंगे और जांच के बाद यदि इस तरह की स्थिति पाई जाती है तो फिर पट्टे निरस्तीकरण की कार्रवाई भी कराएंगे। लोग कह रहे थे 2016 में यहाँ पे जो मंदिर बनाई जा रही थी उसके दीवार को ढाया गया था, बड़ी संख्या में दूसरे समाज के लोग पहुंचे थे, क्या उसको भी रिव्यू कराने की कोशिश करेंगे आप लोग? कप्तान साहब से चर्चा हुई है, क्या उस समय रहा था वो देखेंगे, एक बार रिव्यू करेंगे पूरे का। अब इस प्राचीन मंदिर का पृथ्वीराज चौहान के साथ कनेक्शन जान लीजिए। इस मंदिर के पास एक चंदन का बाग हुआ करता था। कहते हैं इसी बाग में पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला झूला झूलने आती थी। ये पृथ्वीराज चौहान का बनाया था और यहाँ चंदन बगिया थी उसकी। वो चंदन बगिया में उसकी लड़की बेला यहाँ पूजा करना आती थी और झूला झूलने भी। संभल में ऐसी कई जगहें हैं जो पृथ्वीराज चौहान और उनकी बेटी बेला के कनेक्शन की गवाही दे रही हैं। नखासा इलाके में टीले पर बनी ये बुलबुली मस्जिद है। चंद्रेश्वर मंदिर से इसकी दूरी महज 10 किलोमीटर के आसपास है। इस इलाके में रहने वाले लोग इसे बेला की थान के नाम से जानते हैं। बताया जाता है कि यहाँ राजकुमारी बेला ने आत्मदाह कर लिया था और इस जगह को लोग बेला का थान के नाम से जानते हैं। इलाके के लोगों ने जो बताया उस पर जब टाइम्स नाउ नवभारत ने रिसर्च की तो हमें एक दस्तावेजी सबूत मिले। लेखक ब्रिजेंद्र मोहन शंखधर की लिखी किताब संभल हिस्टोरिकल सर्वे के पेज 8 पर लिखा है, संभल में पृथ्वीराज चौहान की बेटी बेला ने आत्मदाह किया था। दरअसल संभल की धरती को सम्राट पृथ्वीराज चौहान की राजधानी भी कहा जाता है। इससे पहले संभल में पृथ्वीराज चौहान की बावड़ी भी मिल चुकी है। ये बावड़ी भी जामा मस्जिद से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है।